संपूर्ण मानव जाति में प्रत्येक मनुष्य को जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने बुद्धि दी है। 84 लाख योनियों में संपूर्ण जीवों की सृष्टि जब कर रहे थे, उस समय पर उनको अन्य शरीरों को बना करके भी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, जो संतुष्टि मनुष्य की मानव देह की रचना करके उनको हुई थी। सबते अधिक मनुज मोह भाए, सबसे ज़्यादा कोई अच्छा लगा है तो मनुष्य अच्छा लगा है। पर आखिर मनुष्य, जगत सृष्टा ब्रह्मा को भी मनुष्य अच्छे लगे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख का अर्थ होता है कि उनका जो पूरब मुख है वो ऋग्वेद स्वरूप है, उनका जो दक्षिण मुख है ब्रह्मा जी का वो यजुर्वेद स्वरूप है, ब्रह्मा जी का पश्चिम मुख है वो सामवेद स्वरूप है, और ब्रह्मा जी का जो उत्तर मुख है वो अथर्ववेद स्वरूप है। सवती अधिक मनुज मोह भाए, मनुष्य की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट हुए कि ये मनुष्य की सृष्टि संपूर्ण जीवन 83,99,999 योनियों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, सुखी है, समृद्ध है। पर मनुष्यों में ऐसा कौन सा गुण है जिसके लिए ब्रह्मा जी भी इतने खुश हुए, प्रसन्न हुए? आखिर ऐसा कौन सा गुण है? तो ऐसा जो विशेष गुण है, तो इस संसार में जो बनाया संसार को, तो संसार में जगत सृष्टा ब्रह्मा ने अच्छा और बुरा, दिव्य और असुर। दिव्य का अर्थ होता है कि सत्य, दया, करुणा, अहिंसा आदि आदि गुणों से ओतप्रोत, और आसुर भाव होता है कि हिंसा पर अति प्रीति, घोर निशाचर जो करें। जिनको हिंसा में बेहद प्रेम है उनको आसुर स्वभाव कहते हैं। दूसरे को खून खराबा देख करके, दुखी देख करके, और दूसरे के दुख में जो सुखी होते हैं उनका असुर स्वभाव होता है। और ये एक संक्षिप्त आप बताई, परंतु इस विषय को गीताकार ने अपने, जब अर्जुन का प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में कहा कि अर्जुन, दैवी संपद विमोक्षाय, विमोक्षाय मुक्ति के लिए दैवी संपदा है, माने दिव्य गुण है, दिव्य स्वभाव है। आज भी जो बुद्धिमान लोग या फिर धनी लोग जो होते हैं और अपने बच्चों के लिए बहू का चयन करते हैं, अपने जीवन में मित्रों का चयन करते हैं, व्यापार में पार्टनर का चयन करते हैं, तो वो ये अपेक्षा करते हैं, ये अंदर में इच्छा रखते हैं कि हमारे साथ में जो हमारा जो बिजनेस पार्टनर हो वो बहुत ही बुद्धिमान, ईमानदार, सत्यनिष्ठ और भावनाओं को समझने वाला, जिसमें बेईमानी ना हो, दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो। चाहे वो मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गुणों की अपेक्षा हर मानव को होती है, हर स्त्री को होती है कि उसका जो पति मिले, स्वामी मिले, साथी मिले, वो ऐसा हो कि उसका केयर भी करे, संसार में सफल भी हो, धन धान्य से संपन्न हो, और पूरी और उसका यश हो दुनिया में। परंतु गुणों की बात तो कही, पर गुणों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। गुणों को विवेकी पुरुष का अर्थ स्त्री भी साथ ही में है, कि स्त्री और पुरुष इस संसार में ऐसे ही हैं जैसे कि चना के अंदर में 2 दल, एक दल स्त्री, एक दल पुरुष। संपूर्ण ब्रह्मांड में स्त्री पुरुष जो हैं वो अर्धांग देह वपुषम, ये भगवान महेश्वर का आधा शरीर स्त्री है, आधा पुरुष है। इसलिए पुरुष अथवा मानव, तो मानव में मानवी भी आ जाती है। जो धर्म पुरुषों के लिए कहे हैं वही धर्म
स्त्रियों के लिए भी लागू होते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था, हे केशव, आप तो हमारे गुरु भी हैं, मार्गदर्शक हैं, सारथी हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। प्रक्षामि त्वांग धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी बुद्धि इसमें स्थिर नहीं है। सम्मूढ़ बुद्धि होने के नाते से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्या करें। ये आपने पहले 15 अध्यायों तक प्रश्न सुना था, और इस 16वें अध्याय में अर्जुन पूछा था कि केशव, आखिर ये जो दैवी संपदा और आसुर संपदा, अर्जुन प्रश्न था, तो भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, जो दैवी संपदा है, तो इस अध्याय में भगवान ने जो दिव्य गुण हैं, दिव्य स्वभाव है और दिव्य जिनके संस्कार हैं, ऐसी दिव्यता को प्रकट करने वाले षोडश कल अवतार, जो ब्रह्म सच्चिदानंद के 16 कलाओं के अवतार स्वरूप द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण, वे कैसे हैं? तो उन्होंने यहां पर 26 गुण जो कहे हैं, वो 26 गुण हैं दैवी संपदा के। और दैवी संपदा संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली है, जनप्रिय बनाने वाली है और उत्तम लोकों को प्रदान करने वाली है। और इस लोक में अगर ये 26 गुण किसी मनुष्य में हैं, तो पूरी दुनिया उनकी नतमस्तक होगी, मानेगी। पूरी दुनिया ऐसे व्यक्ति को चाहेगी जो 26 गुण अगर किसी में मनुष्य में हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हे अर्जुन, ये जो अभय, एक गुण की बात करते हैं, अभय, अभय का अर्थ होता है किसी से भयभीत ना होना। सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ और जो धर्मात्मा होते हैं, वो ना किसी को भयभीत करते हैं, ना किसी से भयभीत होते हैं। भगवान रामो विग्रहवान धर्मः, जो कौशल्यानंदन, अयं दाशरथी राम न किसी को भयभीत करते हैं, न भयभीत होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो मर्यादित जिंदगी जीते हैं, मर्यादा के अंतर्गत जीते हैं और मर्यादा का उल्लंघन भी कभी नहीं करते हैं। जो मर्यादा माने धर्म, और जिसकी जो मर्यादा है, मर्यादा का एक अर्थ होता है रूल्स, नियम, कानून, संविधान। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका, अफ्रीका, कोई भी देश हो, हर देश में, हर देश का कोई एक संविधान होता है और संविधान के अनुसार जो नागरिक जिंदगी जीते हैं, तो सरकार उनको पुरस्कारित भी करती है पद्म भूषण आदि से। और जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करके जिंदगी जीते हैं, तो सरकार उनको दंड भी देती है, अर्थदंड, पारिश्रमिक दंड और जेल आदि संसार में देखा जाता है। और जो दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है, भयभीत करता है, वो अभय कैसे हो सकता है? संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो भय से ग्रसित ना हो। उदाहरण के लिए, जंगल में हिरन आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है, फुदकता, कूदता, चलता फिरता, अगर तुम्हारे स्पर्श करने लगे तो तुमको स्पर्श भी बहुत अच्छा लगेगा। पर इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि हिरन इतना सुंदर है, सृष्टि का प्राणी, पर उसे कोई भय न हो। किम मृगी सभीता। नेपाल देश में गंडकी नदी के तट पर आज से लाखों वर्ष पहले जलभरत नाम के महात्मा, जो जैन दर्शन, जो प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे, बड़े थे राजा, फिर वो योगी बन गए और गंडकी नदी के, और वो गंडकी नदी के तट तप करते थे।
और उन्हें देखा तब करते हुए वहीं पर गंड की नदी में जब साधना जप कर रहे थे तो पीछे शेर की दहाड़ सुन करके और जो गर्भवती हिरणी थी वो हिरणी का गर्भ च्युत हो गया, माने गर्भपात हो गया। किससे? बीमारी से ना, भय से हुआ। शेर ने दहाड़ लगाई और उस दहाड़ सुन करके ने भयभीत होकर भागी और उस बच्चा उनके आश्रम पास में गिरा और वो नदी में छलांग लगा गई। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको कोई भय न होता हो। और जो अभय है, अभयं वै जनक प्राप्तोसि। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं महाराज जनक की सभा में, हे जनक, वो अभय को प्राप्त करता है। और अन्य वेद में भी आता है कि न बिभीत कदाचन, वो व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होता है जो आत्म स्वरूप में स्थित होता है, सत्य को अपना स्वरूप मानता है, जो सत्य की उपासना करता है वो कभी भयभीत नहीं होता है। कौन से? शिव, दधीच, बलि, दशरथ, राम, किसी से भयभीत नहीं होता है। ना विभीत कदाचन, वो कभी भयभीत नहीं होता है। तो आज आप ये 26 जो दैवी गुण हैं, दिव्य गुण हैं, उनमें से आपने केवल अभय के विषय में श्रवण किया। शेष आपको उपनिषद आश्रम से और भगवान कृष्ण की वाणी के द्वारा और आदि शंकराचार्य जी के अभिमत मत के द्वारा आप क्रमशः 26 गुणों को श्रवण करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। इतिशं।